नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय सर आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर तक में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग वर्गमूल में अगली वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, निम्न में से कौन सी संख्या होगी। तो देखो, इससे पहले वीडियो में आपने नहीं देखी कि आप देखेंगे, उसमें हमने बताया था कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। जब जोड़ने की बात होती है तो हम आगे की ले जाते हैं संख्या, जहाँ तक उसका भाग होता है उससे अधिक हम ले जाते थे और फिर उसमें बता देते थे कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो पूर्ण वर्ग होगी। इस वाली वीडियो में हम बताएंगे कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ें, मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लिखा है पहले 63,520। अब इसमें हमें करना है कौन सी संख्या घटाई जाए। जब घटाने की बात करेंगे तो इससे हम कम ले जाएंगे, है ना। जब पिछली वीडियो में जोड़ने की बात की थी तो हम अधिकतम ले गए थे। अब देखो, इसमें भागफल विधि से करेंगे, इसको इसके वर्गमूल निकालेंगे हम। तो दो के अब पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, एक यहाँ पर 6 शेष बच गया। अब देखो यहाँ पर अब ऐसी संख्या लेंगे ऐसा जिसका स्क्वायर 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे, 9 अधिक हो जाएगा तो 2 यहाँ लेंगे। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 4। अब 6 से 4 वही 2 यहाँ लिखा करो। 2 का 2 में स्क्वायर किया तो 4। अब 6 से 4 को घटाएंगे 2। अब इसको 2 को यहाँ लिख के इसमें जोड़ दिया करो 4, या जस्ट इसका डबल कर दिया करो 4। अब पूरा पेयर उतारेंगे 35 को। अब ये 235 यहाँ ऐसी संख्या रखो कि 235 के पास पहुँच जाए। तो 45 के नीचे आप देखो, यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ भी उसी को संख्या लिखेंगे। अब 5 का 45 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका 225। अब 235 से 225 को आप घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। 10 आएगा। अब देखो, इस 5 को फिर यहाँ लिख लिया करो, इसको फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब यहाँ फिर से ये पूरा पेयर आएगा कितना 20 पूरा नीचे उतर के। अब देखो, ये हो गया आपका 1020। अब यहाँ 50 लिखा, यहाँ ऐसे एक लिखेंगे तो 501 का 1 में करेंगे 501 बहुत कम है 2 बार। जब 2 करेंगे यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो इस 2 का जब इसमें करेंगे 2 का 2 में इंटू करेंगे 4, फिर 2 का 0 में 0, फिर 2 का 5 में तो 10, ये हो जाएगा 1004। जब इसको घटाएंगे यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 से 4 घटेगा 6 आएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर ये सब 0, तो यानी 16 आया। देखो, हमने क्या किया है, जब भी आपसे बोलेगा संख्या क्या घटाई जाए तो हमने 2 के पीछे से पेयर बना लिए। 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखा, घटाएंगे इसमें 2 आएगा, फिर पूरा पेयर 35 को उतारा, यहाँ हो जाएंगे 2 जोड़ेंगे 4, फिर 45, 5 यहाँ लिखेंगे। 45 का नीचे 225 होता है, इसको घटाएंगे 10 आएंगे। पूरा पेयर हमने 20 को नीचे उतार लिया। यहाँ पर 5 को 45 में जोड़ेंगे तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो जो 1020 के पास पहुंचे, तो यहाँ 2 लिख दिया, ये 502 हो गया। 2 का इंटू करेंगे तो ये होगा 1004। 1020 से 1004 में बताया तो 16 शेष आया। यानी कि जो ये संख्या दी गई है ये 16 अधिक है। अगर 16 इसमें घटा दें तो ये 252 का स्क्वायर होगी। आप 252 का स्क्वायर करोगे तो 63,504 आएगा, लेकिन 63,520 लिखा था तो 16 अधिक इसमें है। तो वही पूछा था आपसे क्या संख्या इसमें घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, यानी 16 आपका क्या आया, 16 आपका शेषफल आया, तो यही 16 इसमें घटा दोगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कितने का 252 का। तो आंसर कितना आपका होगा, आपका 16 ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो शेष बचेगा ये संख्या घटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखो, फिर से वही बात है कि कौन सी संख्या, किस न्यूनतम संख्या को घटाएंगे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये संख्या आपको लिखी है, दी गई आपको 6155। अब इसमें देखो 4 है तो इसमें 2 के पेयर आराम से बन जाएंगे, कोई छूटेगा भी नहीं। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा 49। 8 का करेंगे 64 अधिक है, तो यहाँ भी 7 लिखो, यहाँ भी 7 लिखो। 7 में गुणा करेंगे या 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 49 61 से घटाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, 11 से 9 जाएंगे 2, और यहाँ पर 5 से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसका यहाँ पर 7 को भी लिख लो, या इसका डबल आप लिख सकते कितना होगा 14। अब यहाँ है
पेयर पूरा उतारेंगे आप 55 को। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाए, है ना। अब आप कुछ भी देखो, जैसे आपने यहाँ पे 145 लिखा, लगभग 7 बार मेरे हिसाब से 7 बार करके देख लो। 145 का जब 7 में करेंगे 49 हासिल की 4, 28 4 32 हासिल की 3 7 3 10 कम हो रहा। 149 9 बार करो, 149 का 9 बार करेंगे तो 81 की हासिल के 8, 36 8 44 की 4 हासिल की 4 9 4 13, 8 बार जाएगा लगभग। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, उसी 8 को यहाँ लिखो। अब 148 में पूरे 8 का इंटू होगा, 8 का 8 में करेंगे 64 की 4 हासिल की 6, 8 4 32, 8 का 4 में करेंगे 32 और 6 38 की 8 हासिल की कितने हुए 3, 8 का 8 में करेंगे 1 में करेंगे तो 8 और 3 11, ठीक है। तो 11 से कितना आएगा आपका 1184 आएगा। ऐसे जरूरी नहीं आप पहली बार कर पाएंगे। देखो यहाँ पर हमें भी 1 2 बार करना पड़ा, तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाए तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, यहाँ से 12 शेष बचेंगे, फिर 55 पूरा पेयर को उतारेंगे, 7 का 14 हुआ। अब देखो यहाँ पर हमने 8 बार किया, 7 बार किया बहुत कम हो रहा, तो 9 बार अधिक होगा तो 8 बार करेंगे। तो ये 148 8 में करेंगे, 8 का 8 में 64 गुणा करेंगे हासिल की 6, 8 का 4 में करेंगे 32 और 6 38 की 8 हासिल की फिर से 3, 8 का 1 में करेंगे 3 और 11। अब इससे घटाएंगे तो यहाँ से 5 से 4 घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ से 8 5 से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से क्या नहीं लगे तो 15 से 8 को घटाएंगे कितना आएगा आपका 7, यहाँ 1 बचा तो ये 0 0, यानी कितना आपका आया रिमाइंडर यानी शेषफल आपका आएगा कितना 71 आया। 71 आया तो हम 71 को ही इस संख्या में घटा दें, यहाँ पर 71 आप घटा देंगे तो ये 7 84 हो जाएगा। तो 7 84 किसका होगा 78 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी 71 घटाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूटे होंगे। अब देखो जनरल था, उसने कहा कि जवान टोटल में 36,562, तो एक जनरल ने कहा इसमें हमें क्या बनाना है एक ठोस वर्ग बनाना है। तो ठोस वर्ग बनाना है, कुछ जवान छूट गए तो छूटे हुए जवान ही बताना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर दिया है इसका फिर से हम क्या करेंगे इसका फिर से वर्गमूल निकालेंगे और हमेशा भागफल विधि से ही आप वर्गमूल ऐसे निकालेंगे बड़ी संख्याओं में। तो देखो जब आप करेंगे तो यहाँ फिर से दो की आप पेयर बनाएंगे, इधर से 3 बचेगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 का स्क्वायर करो 4 अधिक होगा तो 1 का स्क्वायर, 1 यहाँ भी लिख दो, 1 1 हो गया। 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 आएंगे और इसी 1 को यहाँ ऐड कर दिया करो तो ये अब 2 हो गया, ठीक है। अभी पूरा पेयर जो है 65, पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा 65 65 बता दिया। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाएंगे, है ना। अब 29 9 लगभग 9 बार में तो 29 यहाँ भी 9 लिख लो। अब 9 का 9 में करो कितना होगा 9 ने 81 की 1 हासिल के 8, 9 दूनी 18 8 कितने हुए 18 8 आपके हुए 26। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पास पहुंच गए। तो फिर से यहाँ घटाएंगे तो 5 से 1 घटाएंगे 4 और ये सब इधर 0। अब 29 को फिर 9 में जोड़ेंगे आपका ये हो जाएगा 38, है ना। या आप यहाँ पर इसका 19 का डबल कर दिया तो तब भी 38 होगा। अब ये पूरा पेयर नीचे आएगा कितना 62, तो ये हो जाएगा 462। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाए। यहाँ अगर आपने 1 लिख दिया तो 381 का 2 लिख दिए तो 382 दूनी बहुत अधिक होगा, है ना। लगभग आप पहुंचोगे 500 प्लस, तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर 2 लिख देंगे तो ये 382 हो जाएगा और 382 कितना हो जाएगा 764 हो जाएगा। बहुत अधिक आप पहुंच जाएंगे, हमें इसके पास चाहिए। तो 38 यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 यहाँ लिख दिया तो इसका 1 में करोगे तो 381 का 1 में 381। अब घटाएंगे इसमें 2 से 1 घटाएंगे 1, यहाँ से कैरी लेंगे 16 से 8 घटाएंगे तो 8, है ना। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 81 बचा। तो 81 सैनिक ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे ठोस वर्ग बनाने के बाद। ठोस जो उनका वर्ग ठोस वर्ग जब बनाएंगे तो उसमें कितने सैनिक बच जाएंगे 81 सैनिक बच जाएंगे। अगर 81 इसमें से आप घटा दो, है ना, तो कितना 36,400 और
70 के पास आप 81 के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो 36,581 पूर्ण वर्ग होगा, यहाँ पर 81 इससे अगर घटा देंगे तो, है ना, तो ये 191 का पूरा वर्ग होगा। 191 तो पूरे 191 का आप वर्ग करोगे 36,500 कितना होगा, 36,471 यहाँ आएगा। और अगर इसमें से तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा जो घटाएंगे 81। तो 81 इस क्वेश्चन का आंसर सही है। जो देखो रिमाइंडर बचेगा इसमें से उसी को हम घटा पाएंगे, है ना। और बाकी अगर आपसे वर्ग पूछा जाए तो 191 का स्क्वायर कर दो तो 36,481 आएगा, वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब देखो ये लिखा 21,600 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसके अब हम फैक्टर करके बता पाएंगे इसमें कौन सी संख्या कम है। जो संख्या कम होगी उसी से हम गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करने की बात की है। जब आपसे भाग करने की बात करते हैं तो आप भाग करते हैं, जब इसमें गुणा करने की बात की है तो किस संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या कम होगी उससे गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। और गुणा कैसे करेंगे, उनकी पेयर बना के देखेंगे। पेयर बनने चाहिए जोड़ा, जोड़ा में जो कम होगा उसी से हम गुणा करेंगे तो बन पाएगी। देखते हैं इसको, देखते हैं पहले। देखो अब इसमें ऐसा आप कर सकते हैं इतना कि लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो का मतलब 100 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। थोड़ा आप अगर शॉर्ट करना चाहो 200, जैसे ये लिखा है आपका 21,600, इसको अगर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 216 गुणे में करें 100, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब गुणा 100 से हुआ होगा, है ना, गुणा 100 से हुआ होगा। तो 216 ये 100, ये 100 का हमें पता है 10 गुणे 10 होगा, है ना, क्योंकि दो संख्या कौन सी होगी 10 गुणे 10 मिलके ही तो पेयर में 100 बनाएंगे। अब 216 का आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा। आप चाहेंगे इसका भी निकाल सकते हैं, 2 की फैक्टर करोगे फिर 3 के आएंगे फिर 5 के आएंगे, है ना, तो ऐसे होंगे। नहीं तो आप 100 का आप अलग कर लो, क्योंकि ये 10 गुणे 10 लिखाएगा देखा जाए तो 216 के आप डायरेक्ट कर दोगे। 216 के जब आप करोगे 2 से पहले काटोगे तो 108, फिर 2 से इसको करोगे तो कितना आएगा 54, फिर इसको 2 से करेंगे तो आएगा 27, फिर अब देखो 3 से कटेगा तो फिर 9, फिर 3 से तो 3 और लास्ट में फिर से 3 तो लास्ट में 1। यानी कि इसके पेयर कितने बनेंगे, एक ये पेयर बना, एक ये 3 का बना। तो इसको पहले लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है, 3 भी 3 बार है तो 3 भी 3 बार लिख लो। और हमने देखो 216 21,600 को क्या लिखा था, 216 गुणे 100 लिखा था। तो ये आपने जो फैक्टर किए हैं ये किसके किए हैं, 216 के तो किए। अब ये 100 के लेंगे, 100 का आप कितना लिख सकते हैं 10 गुणा 10 में तो लिख सकते हैं, है ना, इसीलिए हमने उसको अलग कर दिया। आप चाहते हैं इसमें फैक्टर करके करते तो 2 के 2 बार और होता, फिर 5 के होते हैं ना। तो देखो अब 2 का ये एक पेयर बनेगा पूरा, एक ये 3 का पूरा बनेगा और एक ये 10 का पूरा बनेगा। तो जो पेयर बन रहे वो तो जोड़े में है, वो तो वर्ग बनाएंगे ही, है ना। लेकिन जो नहीं है, जैसे एक 2 का कम है पेयर इस 2 का और एक इस 3 का कम है, तो बस 2 × 3 कर देंगे, यानी कितना 6। यानी कि अगर इस संख्या में हम 6 का गुणा कर दें 21,600 में तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमसे पूछा था वही कौन सी न्यूनतम संख्या होगी, तो न्यूनतम संख्या आपकी कौन सी होगी, आपकी 6 होगी न्यूनतम संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब फिर से वही है, किस संख्या से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ये इतना लिखा है, इसको पहले 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 बार 4, ये 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप 2 से करेंगे 1 4 5 और 2, फिर देखो 2 से करेंगे ये 7 2 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 6 और 3। अब ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 से जब करेंगे 1 और 2 1, ठीक है। अब देखो अब ये 11 से होगा, 11 का स्क्वायर ही होता है 121, 11 बार और
11 से ये एक बार। अब इसमें देखो कितना लिखा है हमारा, अब इसमें हमने लिखा है 5808 हमने लिखा है। 5808 जब हमने लिखा है तो इसमें इसके कितने गुणनखंड आए, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर गुणे में 3 फिर 11 फिर गुणे में 11, है ना। अब इनकी बना लोगे आप, फिर जोड़े बना लोगे, जिसके जोड़े बन रहे हो उससे गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 का ये जोड़ा बन गया, 1 2 का ये जोड़ा बन गया और ये 11 का ये जोड़ा बना, बच्चा कौन सा आपका 3। अगर इसमें 3 से और गुणा करते हैं तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो वो कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, 5808 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 3 इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। लिखा एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, कहने मतलब ये एक व्यक्ति ने अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाए, तो वो कह रहा उतनी ही पंक्तियां व्यवस्थित ऐसे इस प्रकार करें कि उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी की एक पंक्ति में पेड़ हो। तो बस जब भी आपसे करें उतनी ही पंक्ति में पेड़ हो, जितने पेड़ टोटल हो, तो आप करोगे इसका क्या लोगे, आप इसका वर्गमूल लोगे। कह रहा उतनी ही पंक्ति हो कि जितने प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो, यानी पंक्ति में पेड़ उतने होंगे जितने की पंक्तियों की संख्या होगी उसमें, है ना। तो इसका क्या करोगे आप, इसका आप वर्गमूल लोगे। तो वर्गमूल लोगे इसका, तो भागफल विधि से आप गुणनफल से, जब भी बड़ी संख्या होगी तो आप भागफल से ही किया करो। तो देखो 2 के पेड़ बनाएंगे इधर से 84 51, अब 51 में 7 का स्क्वायर 49, इसके पास 8 का करेंगे कितना होगा, 8 का 64 अधिक होगा, तो 7 का कर लो, 7 यहाँ भी 7 का 7 में करेंगे तो 49, इसको घटा लो, 51 से 49 को घटाएंगे 2, यहाँ से कैरी लेंगे 11 से 9 जाएंगे 2। अब देखो इस 7 को यहाँ लिख लिया करो या इसका डबल डायरेक्ट कर दिया करो, 7 7 कितना हो गया 14। अब ये पूरा पेयर में कितना 84 नीचे उतर के आएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास आप पहुंच जाओ। तो यहाँ पर देखो 1 अगर लिखोगे आप तो 141 सेकंड 141 बहुत कम होगा, 2 तो 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ लिखा, इस 2 का इसमें इंटू करेंगे, 2 का 2 में 4, फिर 2 का 4 में करेंगे तो 8, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2। देखो 2 आगे पूरा पूरा ये कट गया तो कुछ भी शेष नहीं बचा, तो कितना होगा, यानी कि 72 उसमें पंक्तियां की संख्या कितनी होगी 72, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे 72, क्योंकि वो कह रहा है जितने पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे हैं। तो कह रहा पेड़ बाग में कितनी पंक्तियां होंगी, तो बाग में पंक्तियों की संख्या पूछी है तब भी 72 होगी, और ये कहता है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ है तब भी 72 होता, तो आंसर क्या आपका आएगा 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या थी। यानी लड़कों ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी और लड़कियों ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की पूछी है, लड़कियों की संख्या एक की आपसे पूछी जाएगी। कहने मतलब ये कि एक 60 विद्यार्थी एक कक्षा में है जिसमें लड़के ने उतने रुपए दिए जितने की लड़कियों की संख्या है और लड़कियों ने भी उतने रुपए दिए जितने की लड़कों की संख्या है। तो और लेकिन टोटल का कुल मिलाकर इकट्ठा जो धन है वो 1600 रुपए है। तो कह रहे कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो एक को x मान लो, जैसे मान लो लड़कों की संख्या को x मान लें, लड़कों की पूछा तो लड़कों को ही हम x मान लें, तो लड़कों की संख्या बराबर x। ये सवाल ऐसे हमेशा बेसिक से ही लग पाएंगे, नहीं तो आप ऑप्शन से लगा, दो ही मेथड है इसके। तो लड़कों की संख्या को आप क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या को आप x मानेंगे। जब लड़कों की संख्या को x मान लिया तो यहाँ बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या। अब हम लड़कियों की संख्या जब भी तो बता पाएंगे जब हमें टोटल लोग पता होंगे। अगर हमने लड़कों की संख्या को x माना है तो लड़कियों की संख्या तभी तो निकाल पाएंगे जब टोटल से लड़कियों को घटा देंगे। तो टोटल है कितने विद्यार्थी 60 लोग, तो लड़कियों की संख्या x होगी, टोटल 60 लोग हैं, 60 में से लड़कों की x घटा देंगे तो यही तो लड़कियों की होगी संख्या। टोटल लड़के x हैं, लड़कियां हमें चाहिए, तो अगर लड़कियों की x माने होते तो लड़कियां यहाँ x होते तो लड़के 60 -
लेकिन यहाँ पर हमने लड़कों को x माना तो लड़की x हो गई, लड़कियों की संख्या टोटल 60 है तो उससे लड़कों की संख्या x बता दी गई, लड़कियों की संख्या होगी। फिर कह रहा उतने ही रुपए देते हैं जितनी लड़कियों की संख्या, ठीक है। अगर उतने ही रुपए देते हैं, जैसे मान लो x लड़के हैं और उतने ही रुपए देते हैं, कितने 60 माइनस x, क्योंकि इतनी तो लड़कियां हैं, उतने लड़के जितने हैं उतने ही रुपए देते हैं जितने लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस x, लड़के x हो गए, उतने ही रुपए देते हैं तो रुपए क्या होगी लड़कियों की संख्या का इनटू प्लस। कह रहा लड़कियां जितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं आपकी 60 माइनस x, यही तो लड़कियां हैं, और लड़कियां उतने ही रुपए देती हैं जितने लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 60 माइनस x, और रुपए उतने देंगे जितने लड़के हैं, लड़के हैं x, तो इसमें गुणा कर देंगे x का। और ये दोनों ही देखो प्लस इसीलिए लगाए, दोनों मिलकर ही 1600 रुपए देते हैं, दोनों मिलकर कितने देते हैं 1600 रुपए, तो 1600 में कर देंगे दोनों। अब इनको इनटू करो, x का 60 में करेंगे तो 60x आएगा, x का 60 में 60x, फिर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, वो भी माइनस का, फिर माइनस का साइन है प्लस, 60 का x में 60x और माइनस का x स्क्वायर बराबर में कितना है 1600। कुछ नहीं किया, x का पहले 60 में 60x, x का x में x स्क्वायर, x का 60 में 60x, फिर x का x में x स्क्वायर बराबर 1600। अब देखो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर ये हो गए, प्लस इन दोनों को पहले कर लिया तो x स्क्वायर माइनस के दोनों में जुड़ गए तो माइनस का साइन लगे, माइनस के 2x, 60 को 60 में जोड़ेंगे तो 120x और बराबर में कितना है, यही तो 1600 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये लड़के हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर इतना आया, अब इसको देखो दो से, जब दो सभी पदों में जब 2 से भाग होता है तो हम 2 से भाग करके कर लेते, तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, चाहे एक बार चलो इसको इधर लाओ तब भाग कर लो ये 0 में, चाहे पहले ही आप भाग कर लो। तो आप अगर पहले भाग करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, इसमें 2 का भाग कर लेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। आप पहले हम भाग कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, माइनस का 2x प्लस का 120, इसको इधर लाएंगे माइनस का 160 मतलब 1600 बराबर में 0, फिर ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ में लेंगे, गुणा में होगा तो यहाँ भाग जाएगा, 0 में भाग होगा कितना होगा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 का हम सब में भाग कर रहे हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का कितना होगा 120, और 120 का आधा कितना हो गया 60x, ठीक है। और ये कितना है 1600, तो 1600 में 2 का भाग किया, ये कितना आ जाएगा 800, ठीक है। सभी पद में हमने 2 का भाग कर दिया, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, 120 का 60x है और ये बराबर में 1600 का कितना हो गया 800 हो गया, क्योंकि भाग करते हैं गुणा करते बराबर में 0 आता। अब इसको इधर लाओगे सभी में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाले 60x है, ये माइनस के 60x हो जाएंगे, और ये अब उधर अगर माइनस लेंगे तो माइनस के 800 इधर आएंगे प्लस के 800, या आप ऐसे भी कर सकते, पहले आप 800 को इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे तो उधर प्लस के 800 इधर आएंगे, माइनस के 800 हो जाएंगे, तो माइनस के 800 इधर आने पर होंगे, ठीक है माइनस के 800। लेकिन आपने ये भी तो किया है और बराबर में फिर 0 आ जाएगा। आपने जब इसमें माइनस कॉमन लेके इसको प्लस किया, 60 में आपने माइनस कॉमन लेके 60x में माइनस किया, तो ये जब 800 उधर माइनस के थे इधर आए, उधर प्लस के थे इधर आएंगे, माइनस के 800 हो गए। लेकिन इसमें भी जब आप माइनस से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस के, क्योंकि माइनस का तब तक हुआ था जब उधर से आया था, इधर भी भाग करेंगे माइनस का तो ये 800। अब ऐसे आप गुणनफल इसके करो, फैक्टर बनाओ कि जो इसके जोड़ने पर 60 आए और गुणा करने पर इसमें कितना आए 800x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बराबर गुणा होता है और इसके बराबर जोड़ होता है। तो गुणा ऐसा करो दो संख्याओं का जो 800x स्क्वायर हो जाए, और ऐसा उनका योग करो जो 60x हो जाए, तो 40 और 20, तो x स्क्वायर माइनस 40x और माइनस 20x। आप चाहे 20 पहले लिख दो, 40 बाद में लिख दो, प्लस का कितना 800 बराबर में 0। अब देखो 40 माइनस के 20, इन दोनों को जोड़ दो 60 हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि एक जैसे साइन होते हैं जुड़ते हैं, माइनस के 60x हो गए। अब इन दोनों का गुणा करो 40 और 20 का, तो ये हो जाएंगे कितने 800, और x का x में x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर का 800 में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से x कॉमन आप लेंगे कितना आएगा x माइनस 40 आएगा, और यहाँ से भी आप कितना माइनस का 20 कॉमन ले लो। कॉमन वो चीज लीजिए तो दोनों में होती है, पहले और इसमें पद में देखो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर x की घात 1 बचा माइनस का 40, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन हो गया, माइनस का 20 लिया तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा x बचेगा, और अब ये माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस वाली चीज भी माइनस हो जाएगी। अब 20 इसमें कॉमन का मतलब भाग करेंगे 800 में कितना होगा 40,
और बराबर में कितना 0। हम देखेंगे मेरी चीज़ सही है गलत है, वो ऐसे पता लगा पाएंगे कि ये दोनों पद क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने से सेम आएंगे। अब इन दोनों में से एक पद ये लिख लो x माइनस 40 और एक पद ये लिख लो x माइनस 20, है ना। इन दोनों में से एक कॉमन करके लिख लिया तो x माइनस 40 इन दोनों में से और x माइनस का 20 ये, और बराबर में हमारा 0 है। जब ऐसा है तो x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे हम, है ना, क्योंकि x माइनस 40 इसको बराबर 0 पे रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x बराबर 40 मिलेगी यहाँ से। ठीक है, x माइनस 40 बराबर 0, तो 40 को उधर ले जाएंगे, प्लस का एक आपका ये दिया गया है x माइनस 20 वाला, तो x माइनस 20 बराबर ये भी 0 करेंगे, तब x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर इसको जब 20 को उधर ले जाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। यानी आपका कितना आंसर आया, x का मान 20 हो सकता है, x का मान 40 हो सकता है। अगर 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के रहे होंगे, और 20 लड़कियां हैं तो 40 लड़के रहे होंगे। लेकिन अगर 40 लड़के हैं तो लड़कियां 20 हैं तो 20 के बराबर पैसे दिए होंगे, 40-20 गुणा करेंगे तो 800 आएगा। और अगर लड़कों को 20 मानेंगे लड़कियों को 40, तो इसका 40 में करोगे तब भी 800, तो दोनों मिला के कितना 1600 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। अगर यहाँ लड़कों को 40 माने तो लड़कियां 20, 40-20 का गुणा करेंगे 800, तो लड़कियां 20 लड़के 40 वो भी 800। अगर लड़कों को 20 मानो लड़कियां 40 तो ये भी कितना आएगा 800, तो लड़कियां 40 और लड़के 20 तो भी 800, तो दोनों का कितना आएगा 8-800 मिला के 1600। तो इसमें देखो ऑप्शन कैसा दिए, एक तो 25 अब होगा, नहीं ऑप्शन आपका 40 और 20 ऐसी कंडीशन में आपको एक ही ऑप्शन दिया होगा, या फिर 40 दिया होगा या फिर 20 दिया होगा। तो देखो 25 दिया ये गलत है, 27 ये भी गलत है, आंकड़े अपर्याप्त ये भी गलत है। आंकड़े अपर्याप्त क्यों है, पूरा क्वेश्चन सोल्व किया तो आंकड़ों में आंसर तो आ ही रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 20, तो 20 ऑप्शन इसका सही है। अगर 20 यहाँ नहीं होता तो यहाँ 40 भी दिया होता तो भी सही है। तो x की दो वैल्यू आई, x बराबर 40 और x बराबर 20। जब 40 नहीं है तो 20 मानेंगे। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी 20। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।